हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में आईबीपीएस स्पेशल ऑफिसर की जो पोस्ट यहाँ पर लाइव हुई है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे तक देखना और स्किप मत करना। सबसे पहले हम इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, इंक्लूसिव GST। एंड जो अदर कैंडिडेट है उन सभी के लिए 850 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। ऑनलाइन मोड पेमेंट का रहने वाला है, तो आप ऑनलाइन से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म है जो वो 1/8/2024 से शुरू होकर 21/8/2024 तक भरे जाएंगे। तो इसके बीच में आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं। 20 साल से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप 20 से 30 साल के एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैकेंसीज यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके अंदर पोस्ट नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। IT ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर 170 हैं। और क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो डिग्री, PG डिग्री, DOE/AC इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की डिग्री यहाँ पर हमें यहाँ मांगी गई है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 के अंदर 346 पोस्टें हैं, जिसमें कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन की आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सर HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर पोस्ट रखी गई है, जिसकी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेसिक इन्फो आपसे पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख देना है। फर्स्ट नेम आप लिख देने के बाद आपको फर्स्ट नेम को नीचे कंफर्म कर लेना है। फर्स्ट नेम को दोबारा से आप नीचे डालेंगे। उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं। देन आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। लास्ट नेम डाल देने के बाद आपको लास्ट नेम को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म यहाँ पर कर लेना है। देन आपको अपनी यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर @ लगा हुआ है। देन आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे भी आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है और आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको फुल अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है @gmail.com। ईमेल डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक सिक्योरिटी कोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये वाला कैप्चा आप इसके अंदर फिल करिए और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप कैंसिल करके चेंज कर लीजिए। देन उसके बाद आपको ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो देखने को मिल जाता है। ये आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने जो सिग्नेचर हैं उसे अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले अपने फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है उसकी गाइडलाइन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है उसकी आपको गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी। फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पर रखना है और उस यहाँ पर आपको जो फ़ोटो है वो JPEG फॉर्मेट में आपको रखनी है। और 20 से 50 KB की आपका जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। 140 से 160 पिक्सल आपको यहाँ पर रखने हैं। 10 से 20 KB के अंदर आपको सिग्नेचर करने हैं और ब्लैक इंक से आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे, जैसे आप अपने सिग्नेचर करते हैं वैसे ही आपको अपने सिग्नेचर है वो करने हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो है वो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो है जो उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फोटोग्राफ जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक कैप्चर इमेज वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर भी आपको अपनी फ़ोटो है जो वो लाइव कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बिना आपका फॉर्म है जो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर किया जाता है, तो यहाँ पर आपके पास अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम है या अच्छा वेबकैम है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
अपने जो लैपटॉप के वेबकैम से आप यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पर नीचे आपको एक QR कोड देखने को मिलता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर QR कोड ओपन हो जाएगा। इसको आपको अपने मोबाइल में स्कैन करना है और जो स्कैन करते ही आप इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ़ोटोग्राफ को हमें अपलोड करना है। तो सबसे पहले हमें अपना कैमरा है जो मोबाइल में, उसे ओपन कर लेना है। इस कोड को स्कैन करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना कैमरा ओपन कर लेना है और इस कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप कोड को स्कैन करेंगे तो नीचे लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्राउज़र पर आपके ले आएगा। यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो वाला एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरे वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको फ्रंट या बैक कैमरे से आप इस फोटो को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही फोटो को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सक्सेसफुल आपको देखने को मिल रहा है। 10 सेकंड के अंदर आपकी जो फोटो है वो आपकी एप्लीकेशन पर रिफ्रेश हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो है जो वो यहाँ पर रीलोड होकर आ चुकी है, जो मैंने अपने मोबाइल से यहाँ पर क्लिक करी थी। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर है जो उसे अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के अंदर रखने हैं और यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट नेम डाल दिया। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप अगर विकलांग है 40% से ज़्यादा तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लिखने में डिसेबल हैं, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप इसे यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। देन हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो 1984 में दंगे हुए थे उसमें आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर कोई डाई हुआ था तो यहाँ पर यस करिए, वरना यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि आर यू बिलोंग टू रिलीजियन मिनोरिटी कम्युनिटी, तो आप अगर मिनोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करिए, वरना यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप ये एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सीकिंग सर्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना नो कर दीजिए। देन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले कभी CWE CRP SPL के लिए पहले कभी अप्लाई किया है और उसे अपीयर किया है एग्ज़ाम को, तो आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं, उसके आपको नंबरिंग यहाँ पर डालनी पड़ेगी। देन आपको यहाँ पर कौन सा अटैम्प्ट आपने यहाँ पर दिया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एक से ज़्यादा अटैम्प्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको अपने जो अटैम्प्ट्स हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमें नेशनलिटी पूछी जा रही है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमसे एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर हरियाणा चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप किस प्री एग्ज़ाम आपको किस सेंटर पर देने हैं वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेंस के लिए भी आपको यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको नीचे अपनी कोई भी एक ID यहाँ पर दे देनी है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर आधार जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद उसी का ही आपको यहाँ पर नंबर है जो वो लिख देना है। यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो उसे सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड नंबर अगर आप यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। पैन कार्ड नंबर भी आप यहाँ पर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस करिए, वरना आप नो कर दीजिए। मतलब कि आप अगर जुड़वा बहन भाई हैं तो आप यस करिए, वरना नो करिए। उसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डाल देना है।
देन आप यहाँ पर अपने फादर का नेम डालेंगे। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर डाल देना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर अपने स्पाउस का नेम भी डालना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है जो वो फुल एड्रेस आपको आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर डाल देना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपको नीचे पिन कोड डालकर आगे आ जाना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें से कोई भी एड्रेस को यहाँ पर चूज़ कर लेना है और वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने जर्नल के लिए फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर 850 रुपये मेरी फ़ीस यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप SC ST PWD के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 175 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसे यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए ग्रेजुएट, तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के लिए सिलेक्ट किया था तो एग्रीकल्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर डालना है, कितने साल का आपने कोर्स किया है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको यहाँ पर अपने मार्क्स डाल देने हैं कि आपको कितने मार्क्स आए थे। देन आपको यहाँ पर अपनी ग्रेड है जो उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर डालेंगे, वरना आप इसे स्किप कर देंगे। देन आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर येस कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप यहाँ पर येस करेंगे। देन आपको यहाँ पर स्टडी इन हाई स्कूल एंड कॉलेज डाल देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन मैं यहाँ पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। आपके पास अगर आप IT एज ए सब्जेक्ट था तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये वाला कॉलम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप सर्विसमैन हैं तो आप इस कॉलम को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ़ कोई केस तो नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना नहीं नो कर दीजिएगा। देन आपको अपनी लैंग्वेज डालनी है, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं उसे आपको यहाँ पर डाल देना है और रीड राइट एंड स्पीक वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। आपको जो भी लैंग्वेज यहाँ पर आती है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लैंग्वेजेस डाल देने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है, देन ओके करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी बैंक प्रेफरेंस यहाँ पर पूछी जा रही है, कौन से बैंक को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपने बैंक को, जिस भी बैंक को आपको ऊपर रखना है उसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे भी आपको अपने बैंक को प्रेफरेंस देनी है उसे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी फॉर्म है जो यहाँ पर आपका फॉर्म है जो वो फुल आ जाएगा। इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई भी आपको इसमें मिस्टेक लगती है तो आप पीछे जाकर इसे सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आई कन्फर्म दैट माई डिटेल इज़ एग्जैक्टली मैच विद माई ID प्रूफ, इस पर क्लिक करना है। देन आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा, उस पर आपको ओके कर देना है। देन ओके दोबारा से आपको कर देना है। यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। हैंड डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब की यहाँ पर आपको गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप उसकी गाइडलाइन देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब है जो वो 20 से 50 KB के अंदर अपलोड करने हैं। ब्लू और ब्लैक इंक आप किसी से भी लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इसका जो प्रोफॉर्मा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखकर और आपको इसके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम जल्दी से इसे अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड कर दी है। देन आपको उसके बाद यहाँ पर अपना ये जो कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है इसे आपको यहाँ पर डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट और UPI से अपना पेमेंट है जो वो यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट है जो वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपको इसमें अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप यहाँ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।